पार्टी से हैं और आप इन मैं छात्रों के साथ हूँ। ये पार्टी दल का कोई नहीं। तो आपको ये जो अभी बनाएंगे उसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा काम ऐसा कर लेगा? वो ऐसी क्या गारंटी ले रहे हैं? साथियों नमस्कार, अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर के पीजी कॉलेज है स्वर्ण जयंती द्वारा स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर, और यहाँ पर गाजीपुर में भी जो छात्र हैं वो जो है आंदोलन करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि तमाम जो है यहाँ पर छात्र दिख रहे होंगे। दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन छात्र जो है यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। बताइए, आप जो है आए छात्रों के समर्थन? जी, हम लोग आए हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। एक छात्रा की मृत्यु भी हो गई है। जब लोग उनकी इस्तीफा नहीं हुई तब लोग छात्र नहीं मांगेंगे। और ये देख ही रहा 28 दिन से जंतर मंतर में धरना हो रहा है। मोदी जी मन की बात कर रहे हैं और राजद चड्ढा जैसा व्यक्ति जो कि आम आदमी पार्टी में सांसद था, उसने रिचार्ज का मुद्दा उठाया और भाजपा में चला गया तो वॉशिंग मशीन पाउडर हो गया। ये एक भी मुद्दे पर उसने नहीं बोला है। जब ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, हम छात्र ऐसे ही करते रहेंगे और ऐसे ही करते रहेंगे। बताइए क्या नाम पड़ेगा? प्रकाश राय, जिला अध्यक्ष निशुआई। क्या लग रहा है जिस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर में शुरू हुआ वो आंदोलन पूरे देश में हो रहा है और आज गाजीपुर में भी हो रहा है? बिल्कुल, पूरे देश में ना छात्र और पूरे देश में नौजवान पीड़ित है तो पूरे देश में आंदोलन होगा और मजबूती के साथ होगा। आज हमारा 25 जुलाई आज गाजीपुर में हमारे तय था। पीजी कॉलेज से लेके हम लोग सरजू पांडे तक मार्च निकालेंगे, लेकिन निकम्मी प्रशासन, निकम्मी सरकार जो तानाशाह की नीतियों के चरम पे है। और मैं कहता हूँ कि सांप जब मरता है तो छटपटा के मरता है। आपके ही कॉलेज से जो है वो जो एक लेटर जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि 163 धारा है और आप जो है इस तरीके का आंदोलन नहीं कर सकते। छात्र पे जब आंच आई तो आपके धारे और आपके तमाम रूल और रेगुलेशन शुरू हो गए। इससे पहले छात्र जब अपने घर से निकल के सेंटर तक नीट की पेपर देने जाता है तो उन पेपर लीक माफियाओं के लिए कोई धारा नहीं लगती है। धारा लगती है तो गरीब छात्र के लिए धारा लगती है, धारा लगती है तो गरीब पीड़ित परिवार के लिए धारा लगती है। और मैं कहता हूं कि अगर प्रकाश राय इनके नियम का उल्लंघन कर दे तो मैं आपको यह आश्वासन देता हूं कि आज 12 बजे से पहले प्रशासन प्रकाश राय को हवालात के अंदर बंद कर देगा। मैं पूरे गाजीपुर के छात्र से कहना चाहता हूं कि इन बागडंडियों को तोड़ें, इन रेखाओं को तोड़ें और अपनी आवाज को बुलंद करें और प्रशासन से ईंट की ईंट बजाने का काम करें। जी, तो क्या लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्योंकि इतना आंदोलन होने के बाद भी सरकार भी नहीं चाह रही है। उनके आका देंगे, नरेंद्र मोदी देंगे, उनके नरेंद्र मोदी देंगे। अरे कुर्सी ताकत है हमारे पास, हमारे पास कुर्सी ही है, जिम्मेदार थोड़ी है। हम लोग को इस्तीफा चाहिए नहीं, हम लोग को प्राइम मिनिस्टर का इस्तीफा चाहिए। गोविंद यादव पूरे छात्र नेता साझा हम लोग हमारे सभी छात्र जो भी छात्र भाई हैं जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। आज 28 दिनों से धरना दे रहे हैं, उन पर लाठीचार्ज हो रही है, गैस का गोला दागा जा रहा है, बंदूक से फायर कर रहे हैं। उनके समर्थन में हम सभी छात्र नेता, हमारे छात्र भाई पूरे जनपदवासी, जनपद के कोने कोने से आज एकत्रित हुए हैं कि उनकी मांगी जाए, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आज बार बार नीट के पेपर लीक होने से हमारे 40 से 50 छात्र भाई आहत होकर अपनी आत्महत्या कर लिए। उन भाइयों को सरकार 1 करोड़ रुपया मुआवजा दे, तब जाकर हम लोग धरना खत्म करेंगे, नहीं तो हम लोग धरना खत्म नहीं करने वाले हैं। क्योंकि हमारे भाई आज 28 दिन से बैठे हैं, उनकी बातों को सुनने तक सरकार नहीं तैयार है। देखिए यहाँ पर तमाम जो है पोस्टर लेकर जो छात्र हैं वो आए हुए हैं। देखिए इधर एक पोस्टर लिया है, इन्होंने लिखा है, इधर देखे, इधर थोड़ा सा इधर, जब सिस्टम ही गटर होगा तो कॉकरोच तो पैदा होंगे ही। देखिए इस तरीके से पोस्टर लेकर ये छात्र यहाँ पर आए हैं। आप कितने में पढ़ते हैं? हम 11th। अच्छा, तो आप ये पोस्टर लेके यहाँ पर आए हैं? यस। आपको क्या लगता है कि जो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? एकदम इस्तीफा दे देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को। लेकिन अगर वो आपके भविष्य को समझते मानते और आपके भविष्य की उनको चिंता होती तो अब तक तो दे दिए होते। अरे अब देंगे ना, अब देंगे। हाँ। कब देंगे? अभी तो कोई सरकार नहीं चाह रही कि उनका इस्तीफा हो जाए। जब नहीं देंगे तो हम लोग धरना प्रदर्शन करता रहेंगे। अच्छा, हाँ, रुकेंगे नहीं। हाँ, जान चल जाए हम लोग रुकेंगे नहीं। लाठियाँ खाए वहाँ पर खाएंगे, मर जाएंगे। हम लोग युवा तन और मन सबसे टाइट है। आपको जितना लाठी चार्ज करना है करिए, हम लोग आपसे नहीं डरते हैं। तानाशाह सरकार नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। आज नहीं 75-76 साल से भारत आजाद है, इतना सब मतलब इतना तानाशाह किसी के सरकार में नहीं चला है जितना ये 14 साल से मोदी के सरकार में 12 साल से तानाशाही चल रही है। और ये तानाशाही हम लोग तोड़ने की कोशिश करेंगे और सभी युवा साथ मिलकर, और इसको हम लोग समर्थन कर रहे हैं हर एक जिले और हर एक भारत के हर एक जिले और हर एक राज्य में। मेरा नाम पिंटू यादव है, मैं पूर्व छात्र संघ महामंत्री हूँ स्वामी सहजानंद से।
जिस तरह से दिल्ली में छात्रों पे लाठियां मारी गई, लाठी किस लिए मारी गई? क्या वो हमारे देश के, वो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं? वो हमारे देश के नौजवान हैं। यही नौजवान मोदी को मोदी बनाए हैं। इस देश में इन नौजवानों की वजह से मोदी सरकार बनी है, और जब देश में क्रांति आई है तो इन नौजवानों की वजह से आई है। हम क्या मांग कर रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो धर्मेंद्र प्रधान क्या भगवान राम है कि कुर्सी पर बैठ गए तो नहीं हटेंगे? ये लोकतंत्र की ताकत है कि वो प्रधान शिक्षा मंत्री बने हुए हैं, तो आप क्यों नहीं हटाते हैं? क्या आपका, क्या नरेंद्र मोदी का कुछ ऐसा सिगरेट है धर्मेंद्र प्रधान के पास? कुछ ऐसा सिगरेट चीज धर्मेंद्र प्रधान के पास है कि वो नहीं इस्तीफा देने दे रहे हैं? अच्छा ये बताइए, इतने छात्र जो है सुसाइड कर लिए और तमाम लोगों को वहां पर मारा पीटा गया, किसी का पैर टूटा, किसी का सर छूटा, अगर उनके अंदर थोड़ी सी भी संवेदना होती धर्मेंद्र प्रधान जी के अंदर, तो अब तक तो वो खुद से इस्तीफा दे देते कि भाई अगर आप नहीं चाहते हैं कि हम इस्तीफा दे दो, दे दो। उनके अंदर मानवता नहीं है। नरेंद्र मोदी देश के साथ खेलते हैं। जिस तरह से किसानों का 900 किसान की मृत्यु गई तो बिल वापस लिए, उसी तरह से उनकी नीयत है कि इस देश में कम से कम हजारों छात्रों की जान जाए तब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे। इनकी नीयत खराब है, देश के हित के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, और एक एक खून का बदला देश के नौजवान लेंगे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। देख लीजिए, ये देखिए छात्र हैं और रिजाइन धर्मेंद्र प्रधान, इस तरीके से। ये कौन है? ये किसको बना दिया? धर्मेंद्र प्रधान, ये धर्मेंद्र प्रधान है, सिंबल है धर्मेंद्र प्रधान का। अच्छा, स्टूडेंट के लिए भी है, सुअर है वो। अच्छा, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा। हाँ, जब गाजीपुर जाके पूरा बिहार यूपी जब जागेगा ना तो सबको इस्तीफा देना पड़ेगा। हाँ, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। अब बुढ़ों की सरकार नहीं रहेगी, उन लोगों को हटाना है, नौजवानों को प्रधानमंत्री और अनपढ़ नहीं आएंगे यहाँ पे। आपके मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो धर्मेंद्र प्रधान है ना, वो मोदी के साथ मिलकर मेलोडी खाए, या ना कि हमारे भाइयों के साथ मिलकर बच्चों का कैरियर खाए। हम तो यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों का कैरियर ना खाए और मोदी साहब के मिल के साथ मेलोडी खाए। धर्मेंद्र प्रधान कैरियर ना खाए और इस्तीफा दे चुपचाप। देखिए हमारा तो कितना मांग है कि स्टूडेंट के साथ गलत हो रहा है, धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे, वरना देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। देखिए ये इधर है, ये देखिए महिलाएं हैं, और महिलाएं जो है यहाँ पर, और जो लड़कियां हैं, जो छात्र हैं, वो लोग भी आ गए यहाँ पर। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीर जो है यहाँ पर लिए हुए हैं, इधर ये तिरंगा झंडा, और ये भारत का संविधान लेकर आ गई हैं। आप बताइए कितने पढ़ती हैं? सर मैं ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ। अच्छा। और मैंने जीएनएम किया है सर। मेरी सिस्टर है, नीट कर रही है सर। अच्छा। नीट का पेपर सर लीक हुआ है। मेरी सिस्टर को इतने अटैक आए सर, उसे पैनिक अटैक नहीं आते थे कभी भी। पेपर लीक हुआ है, इतने अटैक हुए, हम लोग इसको लेकर परेशान है सर, हमारे घर वाले परेशान है सर। सर ये पेपर लीक होता रहेगा, ये बच्चों का फ्यूचर कहाँ जाएगा सर? और नीट पेपर ही नहीं सर, एसएससी पेपर, पुलिस पेपर, कौन से पेपर लीक नहीं हुआ है सर? हर पेपर लीक हो रहा है। हम बस 2014 से आया ना सर। पहले तो आपके चैनल पे जितने भी आपके सदस्य हैं, क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम सबको। और पहले हम ये 2014 से 2026 आ गया, 9 साल हो गया। 9 साल में कितने छात्र को वो नौकरी दिए हैं, ये आंकड़ा बताए मोदी जी। क्योंकि यहाँ पे इतने बच्चे, अगर जितने बच्चे यहाँ पे हैं, जितने यहाँ प्रशासन या अपना जो भी कहना है प्रत्यक्ष शिक्षा के बारे में कर रहे हैं, ये पागल तो नहीं है, आप ही चालाक तो नहीं हो। 2014 से लेकर 2019 तक जितने भी पेपर लीक हुए हैं, जितने बच्चों का एक दिन नौकरी में आयु खत्म हुआ, उसका भी आंकड़ा लगाकर उन बच्चों को नौकरी दे सरकार। और आज से भी ये शिक्षा सुधार करें, क्योंकि नौकरी हम सबका हक है। ये मोदी यहाँ पर क्या मांगे हैं? किस नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, प्रधान इस्तीफा दो। बताइए विभा जी, आप जो है समाजवादी पार्टी से हैं और आप इन भाई मैं छात्रों के साथ हूँ। ये पार्टी दल का कोई नहीं। तो आपको कहेंगे लोग ना कि आप पार्टी का एजेंडा नहीं कर रहे। मैं ये करी पार्टी का एजेंडा नहीं, मैं विभा पाल बोल रही हूँ। क्या मेरे बच्चे नहीं पढ़ते हैं? आप मीडिया के एक मैं मीडिया के भाई हैं आप। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि मैं मेरे 2 बच्चे हैं और यह छात्रों की लड़ाई है, ना कि यहाँ पार्टी की लड़ाई है, या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई नहीं है, छात्रों की लड़ाई है। मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ, मैं मोदी जी से कहना चाहती हूँ, मोदी जी की लड़ाई नहीं है यहाँ पे। मोदी जी से मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी 2014 में जैसे आप आए थे ड्रामा नौटंकी करके, अब 27-26 सामने है। आज हमारे साथ जो भी हो रहा है लड़कियों के साथ, बेटी बचाओ
बेटी पढ़ाओ को नारा दिए थे, आज हमारे साथ कितना रेप अत्याचार बलात्कार हो रहा है। और धर्मेंद्र प्रधान जैसे अनपढ़ गवार को शिक्षा मंत्री बना के पेपर लिख रहा है। मोदी जी इसमें मलाई खाते थे, 1 मिनट लगता है उनको इस्तीफा लेने में। मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी का इस्तीफा कहाँ दे रहे हैं वो इस्तीफा? धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के साथ साथ मोदी जी का मैं इस्तीफा मांग रही हूँ। मोदी जी का, उनकी माँ देखती होंगी तो कहती होंगी कि मैं कैसा बेटा को नालायक पैदा कर दिया कि 13-14 साल की लड़कियों को कपड़े फाड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है। और मोदी जी का कान और आंख नहीं खुल रहा है। तो ऐसी सरकार को नहीं चाहिए हम लोग को। और ये पेपर ही लीक नहीं, नीट का पेपर पता नहीं कितने पेपर लीक हो गए। बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, बस सवाल ऐसा है कि ये तो खुद है शिक्षा मंत्री। मुझे लगता है कि हम लोगों से ज्यादा इनको अपनी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, क्योंकि अगर भरोसा होता तो ये अपने बेटे को बेटियों को विदेश नहीं भेजते। अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही है तो जो कहना है हम सुनने को तैयार हैं। अगर हमारी बात सही लग रही है तो इस छात्र संघ को आप लोग सपोर्ट करिए। और एक हम लोग कुछ मांगे हैं, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि हम एक फास्ट ट्रैक बनाएंगे। जो 2024 में पेपर नीट का पेपर लीक हुआ था उस टाइम भी बना था, इन्होंने बोला था, खुद आप रील्स वगैरह में देखेंगे, खुद मोदी जी कह रहे हैं कि हमने बनाया है सिस्टम, जो अपराधी हैं उनको पकड़ेंगे। कितनों को पकड़ा उन्होंने 2 साल में, दोबारा फिर पेपर नीट हो गया। ये जो अभी बनाएंगे उसकी क्या गारंटी है कि वो दोबारा काम ऐसा कर लेगा? वो ऐसी क्या गारंटी ले रहे हैं कि मतलब दोबारा पेपर लीक ना हो? वो हमें गारंटी दें कि हम इतने दिन में अपराधी को पकड़ेंगे और इतने दिन में ही सजा देंगे। ऐसे तो सालों साल चलते जा रहे हैं इन लोगों के नियम कानून की चिट्ठी, लेकिन किसी को कोई एक तरफ से किसी को कोई भी वो जो अपराधी रहता है उसको कोई भी सजा नहीं दी जा रही। आप लोगों के इस प्रदर्शन से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? क्योंकि अभी तक न सरकार अभी तक कर पाई है, न धर्मेंद्र प्रधान जी खुद दे पाए इस्तीफा। उसी मांग के लिए तो हम लोग देखिए, अब तो देनी पड़ेगी, अब देनी पड़ेगी। देश की युवा जाग चुकी है, अपने अधिकारों को समझ चुकी है। अब इसको रोकना मुश्किल है। सर, वो चावल खाना चाहेगा, सूखी रोटी भी नहीं खाना चाहेगा। हर कुर्सी मिला है वो छोड़ना चाहेगा, इस तरह नहीं छोड़ेगा। हम लोग छुड़वाएंगे। उन्हीं की नीति रहती है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उन्हीं की नीति आती है बेटियों की छाती पे लात चलाओ। जंतर मंतर पे बेटियों की छाती पे लात मारते हैं, इनको शर्म नहीं आती है। और हम लोगों के साथ गलत करेगा। मैं बता दे रहा हूँ मोदी सरकार को, इस देश का युवा अब जाग चुका है। ये जेनजेट की जनरेशन चुप नहीं बैठने वाली है मोदी जी। और ये मैं साफ आपसे कोई चेतावनी देता हूँ कि अपनी चुप्पी तोड़िए और धर्मेंद्र प्रधान का जल्द से जल्द इस्तीफा लीजिए, वरना आगे और बाबा साहब इतने लेकर चले गए हैं। सर एक मिनट बाबा साहब ऐसा महत्वपूर्ण चीज देकर चले गए हैं। तुम सत्ता में बैठे रहो, कोई बात नहीं। 2027 के इलेक्शन में हम लोग के पास एक बहुत बढ़िया चीज है, वोट नहीं देंगे तुमको गिरने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर औकात है तो रोक लो, कोई वोट नहीं देंगे उनको हम लोग, वो जीत कर दिखा। चलिए ये नहीं देंगे, तानाशाही जितना करना है करने। अभी तो गाजीपुर में जिलों में धरना प्रदर्शन हो रहा है ना। अगर 2 दिन के अंदर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते हैं तो हर गांव में हर छात्र जाग चुका है, हर गांव में धरना प्रदर्शन होगा। देखिए ये स्थिति है। अभी मैं गाजीपुर के पीजी कॉलेज में हूँ और अभी देखिए यहाँ पर मैं गेट के ठीक सामने हूँ और यहाँ पर जो छात्र है वो यहाँ पर जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा के लिए तमाम जो है यहाँ पर छात्र जो है यहाँ पर आंदोलन के लिए तैयार है। मत बनिया गोडी मीडिया बनना है तो गोदी मीडिया मत बनिएगा। छात्रों की लड़ाई है, मोदी जी नहीं कर पा रहे तो आप क्या सबूत है, क्या दिखा सकते हैं? आप तो लोग आतंकवादी हैं। मीडिया हमको आतंकवाद बोल दिया सर। अपने हक की लड़ाई मांगना आतंकवाद है। चलो आगे चलो। अपने हक की लड़ाई मांगना आतंकवाद है। आप छात्र हैं, आप इस देश का भविष्य अपने हक मांग रहे हैं और हमें चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। देखिए ये स्थिति है यहाँ पर। नहीं देते हैं तब तक हम लोग यही रहेंगे। और वो खुद चोर है मोदी। देखिए ये यहाँ पर जो छात्र है वो आंदोलन पर है यहाँ गाजीपुर में भी। और सबसे बड़ी देश बचा